दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआती स्टेज पे हैं तो आई एम श्योर आप ये भी सीख रहे होंगे कि हम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। और ये इंग्लिश सीखने का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आई मीन अगर आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उससे क्वेश्चंस भी करेंगे। आप पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, इस तरह के क्वेश्चंस। तो इसके लिए मैं एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जिस सीरीज़ का नाम है क्वेश्चन सीरीज़। और इस सीरीज़ में मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा और हर एक वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स से बताऊँगा। यानी जैसे ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, तो इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि डू डज से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फिर दूसरे वीडियो में आपको डिड से बताऊँगा, फिर शैल विल, इस तरह से डिफरेंट वीडियोज़ में डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम क्वेश्चंस बनाएंगे। और ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद क्वेश्चंस में कैसे बनाए जाते हैं और उनका आंसर भी कैसे दिया जाता है, इस पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। तो अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआती स्टेज पे हैं, आप इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस सीरीज़। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ये बताता हूँ कि डू और डज के साथ क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप ये जिसमें हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं, और दूसरा जिसमें हमें आंसर डिटेल में देना होता है, हम यस या नो में दे ही नहीं सकते हैं। इवन हिंदी में भी जब आप किसी को क्वेश्चंस पूछते हो तो दो तरह से क्वेश्चन पूछते हो। एक वो जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे अगर आप किसी को पूछते हो कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो वो आंसर हाँ या ना में कर सकता है। लेकिन अगर आपको ये पूछना है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो उसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं ना। तो अब आप समझ गए कि दो टाइप के क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और ये दोनों टाइप आपको सीखने हैं। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं टाइप 1 क्वेश्चन से। मैंने आपको क्या कहा था कि टाइप 1 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे हिंदी में ये क्वेश्चंस क्या से शुरू होते हैं, इंग्लिश में ये क्वेश्चंस सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, डू या डज से शुरू होते हैं। आप देखोगे हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है डू या डज से शुरू है, और हिंदी में आप देखोगे तो ये सब क्या से शुरू हैं, है ना। अब इनको बनाते कैसे हैं, देखो। सबसे पहले हमें डू या डज का यूज़ करना है। डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। इसका मतलब ये है कि जैसे यू हो गया, यू को हम प्लूरल लेते हैं, वी प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा। इवन आई के साथ भी हम डू लगाते हैं, दे के साथ हम डू लगाते हैं। पीपल यानी एक से ज़्यादा जो हैं उनको प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। सिंगुलर में जैसे ही, शी, इट, इस तरह से। कोई नाम है रवि, ये सब सिंगुलर में आते हैं, इनके साथ डज लगता है, इसका ध्यान रखना आप। तो डू या डज लगेगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर बाकी के जो वर्ड्स हैं वो आएंगे। अब पहला क्वेश्चन, डू यू ड्रिंक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पीते हो। डू यू टेक कॉफ़ी भी कह सकते हो, डू यू हैव कॉफ़ी भी कह सकते हो, सब ठीक है। तो आप देख सकते हैं डू पहले आया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स। तो इसमें कॉफ़ी आ गया है। तो क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, इसको हम क्या कहेंगे, डू यू ड्रिंक कॉफ़ी या डू यू हैव कॉफ़ी, डू यू टेक कॉफ़ी। अब इसका आंसर कैसे करें, ये देखो। तो यस आई डू, ये ध्यान रखना। यस आई, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर मैं यस आई ड्रिंक बोलूं। नो, यस आई ड्रिंक नहीं बोलते हैं, गलत है ये। यस आई डू होता है। और नहीं पीते हो तो आएगा नो आई डोंट। क्या तुम्हारा भाई कॉफ़ी पीता है। अब तुम्हारा भाई जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर में आएगा। तो यहाँ पर डज आया सिंगुलर के लिए, है ना। तो डज योर ब्रदर ड्रिंक कॉफ़ी, नो ही डजंट। और अगर पीता है तो यस ही डज। तो अब समझ गया ना आंसर कैसे करना है। क्या तुम्हारे माता पिता मुंबई में रहते हैं, तो क्या आएगा, डू योर पेरेंट्स लिव इन मुंबई। तो डू आया, फिर सब्जेक्ट आया योर पेरेंट्स, क्योंकि प्लूरल है इसीलिए डू आया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर इस तरह से अदर वर्ड्स आ गए हैं। तो नहीं रहते हैं तो नो दे डोंट, रहते हैं तो यस दे डू, इस तरह से आंसर आएगा। और बाकी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कैसे बने हैं। आराम से वीडियो को पॉज करो और इनको समझो। हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, और इनका आंसर आप कैसे दे सकते हैं वो भी लिखा है, ठीक। और अब हमारे पास हैं टाइप 2 क्वेश्चंस, यानी इनका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है
तुम सुबह कब उठते हो, तो इसका आंसर आप हाँ या ना में तो नहीं दे सकते ना, आपको टाइम बताना पड़ेगा। तो टाइम के लिए आप क्या कह सकते हो, 6 बजे, या पूरा डिटेल में कह सकते हो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। अब इसको इंग्लिश में कैसे पूछें, तो सबसे पहले तो आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, क्या, व्हाट, इस तरह से ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं। जैसे ये वेयर है ना, ये हु है, वाई, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज आएगा, और फिर वही, अगर सिंगुलर है तो डज आएगा और प्लूरल है तो डू आएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये आपको सिंगुलर प्लूरल का बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से। और इसके बाद सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म आती फिर वर्ब की, और बाद में अदर वर्ड्स आते हैं। तुम सुबह कब उठते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी व्हेन, है ना। फिर डू या डज में से एक आता है, यानी क्योंकि यू है, यू हम प्लूरल में काउंट करते हैं तो डू आएगा। फिर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आंसर आएगा आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। इस तरह से आंसर आप या तो केवल लिखोगे 6 o'clock, या पूरा डिटेल में आप आंसर ऐसे लिख सकते हो। तुम्हारे पिता ऑफिस के लिए कब निकलते हैं, तो तुम्हारे पिता यहाँ पे सिंगुलर आ गया, तो सिंगुलर है तो इसीलिए डज का यूज़ होगा। लेकिन सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड, तो व्हेन आएगा, व्हेन डज योर फादर लीव फॉर ऑफिस, तो समझ गए, व्हेन आया, फिर क्या आया, डू या डज में से एक चीज़ आती है, बिल्कुल आप अपने सामने स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यही फॉलो करना है हमें। फिर है योर फादर, यानी जो सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अदर वर्ड्स आ गए, और आंसर इस तरह से आएगा, माई फादर लीव्स फॉर ऑफिस एट 9:30, यहाँ पे आएगा लीव्स फॉर ऑफिस। व्हेन डज रवि गेट होम, रवि घर कब आता है, तो फिर वही है, सेम चीज़ यहाँ पे। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा। ऐसे ही क्या के साथ है, जहाँ पे क्या होगा, तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर डू आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर डू। ध्यान रखना ये डू अलग है, ये डू अलग है। इस डू का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए डू आया है, लेकिन ये मेन वर्ब है, इसका मतलब होता है करना, कुछ काम करना। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, इस तरह से। ओके, अच्छा तुम नाश्ते में क्या लेते हो, तो क्या आएगा, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड आया पहले, फिर डू या डज में से एक चीज़ आती है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फिर अदर वर्ड्स हैं। तो इस तरह से आई यूजुअली हैव ऑमलेट फॉर ब्रेकफास्ट, तो इस तरह से आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं, आप अपने सामने देख सकते हैं, आप इन्हें नोट करो और अपने आप भी क्वेश्चंस बनाओ, और कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं डिड पे क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।